नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। देश के नंबर 1 शो ताल ठोक में आपका स्वागत है। आज हम ये सवाल उठा रहे हैं कि जवानों की थाली किसने खा ली। ये सवाल इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पर एक वीडियो बेहद वायरल हो गया है। इस वीडियो में बीएसएफ का एक जवान अपनी दुर्दशा के बारे में बता रहा है। तेज बहादुर यादव नाम के इस जवान के बारे में कहा जा रहा है कि वो जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात है। मौसम की मार के बीच वो अपनी बेबसी के बारे में बता रहा है। वो दिखा रहा है कि किस तरह खाना देने के नाम पर उसके साथ मजाक किया जा रहा है। जवान के मुताबिक जो पराठा दिया जाता है उसके साथ अचार या सब्जी कुछ नहीं होती। इसी तरह दाल के नाम पर सिर्फ हल्दी और पानी दिया जाता है। तेज बहादुर का यह भी कहना है कि सरकार की तरफ से जवानों के लिए पूरा इंतजाम किया जाता है, लेकिन अफसर पैसा खा लेते हैं। यानी वो बीएसएफ में भ्रष्टाचार की बात भी कर रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद सरकार भी जागी है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बीएसएफ से रिपोर्ट मांगी है। दूसरी तरफ बीएसएफ ने भी अपनी तरफ से जांच शुरू कर दी है। एक अधिकारी को वहां भेजा गया है जहां तेज बहादुर यादव तैनात हैं। दूसरी तरफ बीएसएफ अधिकारियों का यह भी कहना है कि तेज बहादुर अनुशासनहीन जवान है और उस पर पहले भी कई बार कार्रवाई की जा चुकी है। यहां तक कि उसका कोर्ट मार्शल भी किया जा चुका है। जी न्यूज़ इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस वीडियो ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमें आत्ममंथन करना चाहिए। अगर जवान के आरोप सच हैं तो ये वाकई बेहद गंभीर हैं। फ्रांस की क्रांति के सेनापति नेपोलियन ने कहा था कि एन आर्मी मार्चेस ऑन इट्स स्टमक, यानी सेना विजय की ओर भरपेट और अच्छा खाना मिलने के बाद ही बढ़ती है। लेकिन जब देश के सैनिकों को भरपेट और अच्छा खाना नहीं मिलेगा तो वो देश के दुश्मनों का मुकाबला कैसे करेंगे। आज ताल ठोक के बहस इसी मुद्दे पर, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। मैं अभी सुबह का आपको नाश्ता दिखाता हूँ। ये जड़े हुए पराठे सिर्फ और चाय का गिलास और कुछ नहीं, ना अचार ना जाम ना बटर, कुछ नहीं। ये है 29/29 बीएसएफ का जवानों का नाश्ता। अब आप बताइए, क्या ऐसा खाना खा के जवान ड्यूटी कर सकते हैं? तेज बहादुर जो है पास में इसका इनडिसिप्लिन एक्ट रहे हैं। इसका इंटॉक्सिकेशन का, इनसबॉर्डिनेशन का, सुपीरियर के ऊपर जो है फोर्स अप्लाई करने का और उसके ऊपर अपनी बंदूक तानने के, इस तरह के बहुत ही संवेदनशील इसके ऊपर आरोप लगे थे। इसका कोर्ट मार्शल 2010 में हुआ था। अरे ऐसे तो मर जाएंगे, खाना खा के सीधी हो जाएगी ऐसे तो। जो भी हमें राशन मिलता है वो सेम है जो आर्मी को मिलता है। उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी में कोई कमी नहीं है। फ्रेश और ड्राई राशन बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है। ये देख तो लिया तुम्हें, इधर देख, वही पेशेंटों वाली कलवाड़ी, ना हल्दी है, ना हल्दी नमक, बस 2 ही आइटम है भाई, और कुछ नहीं। सिर्फ हल्दी दाल में और कुछ नहीं, ना प्याज ना लहसुन, ना कम से कम जीरे का ही तड़का मार दिया कर गुरु। मैं तो आशा करूंगा कि सरकार इस पर इंक्वायरी करे। अगर वहां कोई विशेष स्थानीय गड़बड़ी है तो उसको ठीक करे। किसी सरकार को कोई दोष नहीं देना चाहती, क्योंकि सरकार हर चीज हर सामान हमारे को देती है, लेकिन उच्च अधिकारी सब बिक्री करके खा जाते हैं। असल मुद्दा ये है कि इस तरह का खाना, इस तरह घटिया खाना कैसे हमारे जवानों को दिया जा रहा है। कहाँ जाता है, कौन बिक्री करता है, इसकी जांच होनी चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाहता हूँ कि कृपा करके इसकी जांच करवाएं। दोस्तों ये वीडियो डालने के बाद शायद मैं रहूं या ना रहूं, क्योंकि अधिकारियों के बहुत बड़े हाथ हैं। वो मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी कुछ भी हो सकता है, आप सोच सकते हैं। बीएसएफ एक ऐसी फोर्स है जो बॉर्डर पर डिप्लॉयड है। बहुत ही कठिन परिस्थितियों में हमारे जवान काम करते हैं, इसलिए जवानों की वेलफेयर के लिए ऑफिसर्स खास तौर से बहुत ज़्यादा प्रतिबद्ध हैं, उसका ध्यान भी रखते हैं। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि बीएसएफ तो शायद इसकी जांच अब ठीक से करे भी नहीं की। सीबीआई या एनआईए के द्वारा जांच की जाए तो और भी बहुत कुछ सामने आएगा कि जवानों के साथ क्या क्या होता है, पूरा सामने आएगा। बीएसएफ क्या है मुझे पता नहीं। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, भारत की सुरक्षा करने वालों को भूखा किसने रखा? दूसरा सवाल, बीएसएफ में खाने पीने का घोटाला क्यों? तीसरा सवाल, जो देश के लिए होते हैं कुर्बान, वो खाने के लिए क्यों है परेशान? चौथा सवाल,
क्या अनुशासन के डंडे से आरोप कमजोर होंगे? और ताल ठोक के आज का 5वां सवाल, थाली का घोटाला और कहां तक पहुंचेगा? और इस मुद्दे पर आज बहस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीके मिश्रा, बीएसएफ से रिटायर्ड एडीजी हैं। भारत बांग्लादेश सीमा पर कई सालों तक बीएसएफ ट्रूप्स के कमांडर रहे हैं। मणिपुर में मिलिटेंसी को काबू करने में उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई है। साथ ही हैं कर्नल अनिल कौल, भारतीय सेना में 20 साल तक सेवा करने के बाद रिटायर्ड हुए और वीर चक्र से सम्मानित हैं। मिलिट्री ऑपरेशंस के दौरान दाईं आंख और रोशनी और दाहिने हाथ की उंगलियां उन्होंने गंवाई हैं। संबित पात्रा साथ में हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, पेशे से सर्जन हैं, बीजेपी की केंद्रीय समिति में ओडिशा का प्रतिनिधित्व करते हैं। और साथ ही प्रेमचंद्र मिश्रा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, बिहार में यूथ कांग्रेस एनएसयूआई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और साथ ही न्यूज रूम में मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा, जो कि लंबे वक्त से डिफेंस कवर कर रहे हैं। मिश्रा जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, आपने भारत बांग्लादेश सीमा पर ट्रूप्स को संभाला, मणिपुर में ट्रूप्स को संभाला, क्या इस हालात में लोग काम कर रहे हैं? पीके मिश्रा के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले अनिल कौल साहब, क्या हमारे सेना के जवान इस हाल में सरहद पर खड़े होकर पूरे देश की सुरक्षा कर रहे हैं, जहां उन्हें खाने तक को नसीब नहीं हो पाता सही ढंग से? साउंड गया भी तुम्हारी। जी अनिल जी, आवाज मिल रही है आपको? साउंड नहीं आ रही। बीच में साउंड चली गई थी, आपने पूछा कुछ इस सेना में कुछ, उसके बाद अनिल जी, हमारे देश के जवान देश की सुरक्षा के लिए सरहद पर खड़े होते हैं। हम वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत गर्व की बातें करते हैं, लेकिन वो क्या खा रहा है, किस हालात में, इस तरफ किसी का ध्यान नहीं। इस हालात में वो जवान देश की सुरक्षा करेगा? राहुल जी, ऐसा है कि ये बड़ा अफसोस की बात है, ये जो वीडियो निकला है। मैं खुद कमांड में रह चुका हूँ और ट्रुप्स की कमांड में रह चुका हूँ, और ऐसी हालत कभी मैंने देखी नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर ये विसंगति या त्रुटि नज़र आई है, तो इसको बजाय छुपाने के या इसके पीछे किसी के छुपने के, इसको सुलझाने में ज़्यादा अहमियत रहेगी जी। और इसकी वजह है, 2-3 वजह हैं इसकी। सबसे पहले जो राशन स्केल्स हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा तवज्जो देना बहुत ज़रूरी हो गया। जो हमारे स्केल्स हैं और जो अभी रिसेंटली एक कॉमनैलिटी आई है, तीनों आर्मी नेवी एयरफोर्स के स्केल्स एक जैसे कर दिए गए हैं मॉनेटरीली, लेकिन जो उसका कंटेंट है उसमें अभी भी फर्क है, और आर्मी के स्केल सबसे घटिया हैं। तो इसलिए इसके सबसे पहले है जो स्केल्स और जो क्वालिटी है, उसके ऊपर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी हो गया। और यही सवाल उस वीडियो के जरिए उठाया भी गया अनिल जी, लेकिन संबित सवाल आपसे अब ये खड़ा होता है, आपकी सरकार है, क्या सरकारों का इस तरफ कोई ध्यान नहीं कि देश का जवान किस हालात में काम कर रहा है? वैसे सरकारें कई बार बड़ी बड़ी बातें करती हैं, वैसे कहा जाता है कि देश के जवान हैं जिनकी वजह से हम हैं, और देश के जवानों की ये हालात है। इस तरफ कोई ध्यान नहीं कि देश का जवान किस हालात में काम कर रहा है, वैसे सरकारें कई बार बड़ी बड़ी बातें करती हैं, वैसे कहा जाता है कि देश के जवान हैं जिनकी वजह से हम हैं, और देश के जवानों की ये हालात। राहुल जी, आवाज़ नहीं आ रही है। मैंने टीवी से देखकर जो थोड़ा बहुत अंदाज लगाया है, उसी के आधार पर मैं आपको उत्तर दूंगा। देखिए, ये पूरा विषय जो है, ये बहुत सेंसिटिव विषय है। इसलिए सेंसिटिव है कि देखिए, जो वीडियो हमने देखा है, उस वीडियो में जो यादव जी जो जवान हैं, उन्होंने कहा है सरकारें, कोई भी सरकार रही हो, पूर्व की सरकार रही हो या अभी की सरकार रही हो, वो तो पैसा दे रहे हैं, मगर हमारे अफसर जो हैं वो करप्ट हैं। तो इसको हमें कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा। सेंसिटिव इसलिए है कि ऑफिसर वर्सेस नॉन ऑफिसर, ये हमें आर्मी हो या बीएसएफ हो, उसमें नहीं करना है। बहुत ही फूक के कदम रखने की आवश्यकता है, क्योंकि एक बहुत डिसिप्लिन्ड कमिटी होती है भी, पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्मी, और इसमें अगर हम ऑफिसर वर्सेस नॉन ऑफिसर इसको बढ़ावा देंगे तो ये उचित नहीं होगा। हाँ, ये चिंता का विषय जरूर है।
कि अगर किसी आर्मी के जवान को, किसी बीएसएफ के जवान को भरपेट रोटी नहीं मिल रही है, इस प्रकार उसकी अवहेलना की जा रही है, तो ये हिंदुस्तान का ऑफिसर तो छोड़िए, नेता तो छोड़िए, एक साधारण व्यक्ति को भी बहुत तकलीफ होगी। और इसीलिए आदरणीय राजनाथ सिंह जी जो हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने तत्क्षणात ही कल इसकी तबसरा करने के लिए इस पर एक इन्वेस्टिगेटिव कमेटी बैठाया है और ये कमेटी जांच भी कर रही है। आज हमने बीएसएफ के भी जो अधीक्षक हैं, जो डीजी हैं, उनको भी सुना, मान साहब, उन्होंने भी कुछ अपनी विषय को रखा और कहा कि ऐसा नहीं है, फिर भी हम पूरी जांच कर रहे हैं। जरूर जांच होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, इसमें किसी प्रकार की राजनीति करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जो बीएसएफ के डीजी, आईजी इत्यादि कह रहे हैं, उसको हमें लेते हुए कि इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। चलिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जांच होनी चाहिए, लेकिन संबित अगला सवाल मेरा आपके पास यही होगा, आऊँगा जब लौट करके, कि क्या सरकार का काम सिर्फ इतना होता है कि अपना फंड रिलीज कर दिया और उसके बाद जो अधिकारियों को करना है वो करते रहें। लेकिन प्रेम शंकर जी, क्या लग रहा है आपको कि अब इस हालात में देश के जवान पहुंच गए हैं कि उनको अपना इस तरीके से वीडियो वायरल करके दर्द बताना पड़ रहा है लोगों को? मैं समझता हूं कि ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये परिस्थितियां हैं जिसका उन्होंने अपने वीडियो में वर्णन किया है, और मैं पूरे देश को एक तरह से इस वीडियो ने झकझोर दिया है। समाज के किसी वर्ग के लोगों ने अपने आप को इस वीडियो से जोड़ा है और सबको ये सोचने पर मजबूर हुआ है, आखिर हमारे सिस्टम में क्या ऐसी खामियां हैं कि जो सीमा सुरक्षा के लिए तैनात हैं, जो शहीद होने के लिए तत्पर रहते हैं, अगर उन्हें हम भरपेट भोजन नहीं देते हैं, उनको ठीक ठाक भोजन भी नहीं दे पाते हैं, सिर्फ इन वजहों से कि कुछ लोग गड़बड़ी कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट घटना है। और ऐसे मामलों पर मैं समझता हूँ कि सिस्टम में जो खामियां हैं उसे तत्काल दूर करने की आवश्यकता है। आज तो मैं देख रहा हूँ सारे लोग उसको ही गलत ठहराने पे लगे हैं। तो अगर उस जवान ने सच्चाई को बयान किया है, अगर उसे आप गलत ठहराने पे तुले हुए हैं, तो यह अनुचित होगा। मैं समझता हूँ उसने हिम्मत किया है, भले उसका पास्ट में हो सकता है कोई बैकग्राउंड ऐसा हो जो डिसिप्लिन किया हो, लेकिन उसने सही अगर कहा है और जो बातें सामने आ रही हैं, तो इसके ऊपर जांच ही नहीं होनी चाहिए। आगे से भी ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए कि आर्मी के जवान, सेना के जवान, जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है तो यह मोस्ट अनफॉर्चुनेट है। इस पर कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए कि ये सरकार वो सरकार, कार्रवाई होनी चाहिए और हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इन फ्यूचर ऐसी घटना देखने को, सुनने को ना मिले। लेकिन प्रेम शंकर जी, ये वो शब्द हैं, रटे रटाए शब्द हैं, जो कि अमूमन हर इस घटना के बाद देखने और सुनने को मिलते हैं। जांच होनी चाहिए, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है, इस तरीके की बातें सामने नहीं आनी चाहिए, लेकिन इससे आगे बढ़कर कुछ हो पाता है क्या? वो जवान जो देश की सरहद पर खड़ा हुआ है, उसकी तकलीफें इन सब बातों से कम हो पाएंगी? कृष्णमोहन मिश्रा मेरे सहयोगी हैं। कृष्णमोहन, आपने जितने करीब से इन लोगों को देखा है, बहुत करीब से देखा है आपने, और देश में हर हिस्से में आप घूम कर आए हैं, बीएसएफ के साथ काफ़ी ज़्यादा आपने स्टोरीज की हैं। क्या वाकई बीएसएफ का जवान इस तरीके से मुश्किल हालात में देश के लिए सीना तान के बाहर खड़ा हुआ है? देखिए, जिन परिस्थितियों में बीएसएफ का जवान या दूसरी फोर्सेस का जवान ड्यूटी देता है, वो ज़ाहिर है बहुत सख्त होती हैं, बहुत मुश्किल परिस्थितियां होती हैं, और उसी के हिसाब से उन परिस्थितियों में रहते हुए वो जो उसकी ड्यूटियां, जो अपने आप में बहुत मुश्किल है, उसके हालात भी मुश्किल हैं, जिन परिस्थितियों में वो रह रहा है, वातावरण मुश्किल है, और उसमें उसको बहुत मुश्किल काम करना है, तो उसकी जितनी ज़रूरत है स्वास्थ्य के हिसाब से खाने की, जो कि बहुत अच्छा होता है, वो खाना उसको ऑथोराइज्ड है, यानी वो खाना उसको मिलना चाहिए। उसका फंड सरकार द्वारा सेना मुख्यालयों को दिया जाता है, इस केस में बीएसएफ हेडक्वार्टर को दिया जाएगा, बीएसएफ हेडक्वार्टर नीचे यूनिटों में भेजेगा और आखिर तक वो जवान तक पहुँचना चाहिए। सवाल ये है कि क्या वो खाना पहुँचा, या वो जो राशन ऑथोराइज्ड था वो पहुँचा? ये जवान ये दावा कर रहा है, ये आरोप लगा रहा है, और बहुत ही संगीन आरोप है। आज पूरे देश में ये सोशल मीडिया से लेके जनरल आम पब्लिक के डिस्कशन तक में ये टॉपिक सुबह से घूम रहा है कि एक जवान जो कि देश की रक्षा के लिए सरहद पे खड़ा है, मुश्किल हालात में खड़ा है, वो ये शिकायत कर रहा है कि उसको खाना सही नहीं मिल रहा है, उसको कई बार भूखे पेट रहना पड़ता है। बहुत गंभीर बात है राहुल, क्योंकि जिन परिस्थितियों में वो नौकरी कर रहा है, उसके लिए शरीर को सस्टेन करने के लिए और फौजी कार्रवाइयाँ करने के लिए उसको शक्ति की जरूरत होती है, और उसको एक बहुत पौष्टिक खाना मिलना चाहिए, वो उसका हक है। इस देश का कर्तव्य है कि उसको खाना दे, यही बड़ा सवाल नहीं मिल रहा है, वो बहुत गलत बात है। यही बड़ा सवाल है कृष्णमोहन, और अब हम इस डिबेट को दूसरे चरण में ले जा रहे हैं और अपने तीनों मेहमानों से कहेंगे कि अब जो
बात रहेगी वो 60 सेकंड का आपके पास वक्त रहेगा और उसके बाद फ्लोर ओपन होगा पूरे डिबेट के लिए। कौल साहब, जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, इस देश में आतंकवादी पकड़े जाते हैं और उनके पास से मेवे के पैकेट निकलते हैं, और इस देश का जवान रोटी और वो पानी जैसी दाल दिखाता है और कहता है कि उसे खाने के लिए ये दिया जाता है। क्या हमारे देश के जवान ऐसे लड़ेंगे? राहुल, सबसे पहले तो मैं एक दर्शकों को और आपके पैनलिस्ट को एक चीज क्लेरिफाई करना चाहता हूं सबके सामने। पहले तो ये आर्मी को और बीएसएफ की तुलना मत करिए जी। हमारे सिस्टम, आर्मी के सिस्टम बहुत ही सही हैं और इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। इनके यहां राशन का कोई सिस्टम नहीं है, इनके यहां अलाउंस मिलता है, और ये इनको, आपके पैनलिस्ट को और आपके रिपोर्टर को नहीं मालूम है कि इनके यूनिट लेवल पे खरीद फरोख्त होती है जी, और ये उसके ऊपर डिपेंड करता है क्वार्टर मास्टर पे। और इनके सबसे बड़ी जो विसंगति है वो है कि इनके ऑफिसर साहिबान वो इनके साथ नहीं होते हैं। इसकी वजह से काफी कुछ प्रॉब्लम्स खड़ी होती है जो आज सामने आई हैं। चलिए कौल साहब, लेकिन सवाल यहाँ सेना के ऊपर भी खड़ा होगा। आपके पास जब दोबारा वापस लौटूंगा तो पूछूंगा कि सेना के जवानों को बहुत अच्छा खाना मिलता है, क्योंकि सीएजी की जो रिपोर्ट्स आई हैं वो दूसरी तस्वीर बताती है। संबित, सवाल यहाँ ये खड़ा हो रहा है कि राजनीति नहीं करनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, सरकार बहुत गंभीर है, सरकार ने कहा है कि देखिए हमने एक कमेटी बना दी है। क्या इस सब से, ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है, देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, ये बात ऐसी निकल जाएगी? और दूसरी बात जो आपने कही थी कि सरकार ने तो अपना फंड दे दिया, अब अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है। देखिए, पहली बात है जो कौल साहब ने कहा उसी को आगे बढ़ाते हुए और पॉजिटिवली बढ़ाते हुए उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि राशन मनी अलाउंस होता है बीएसएफ में। 7वें वेतन आयोग में, 7th पे कमीशन ने, हमारी सरकार ने इसको रिवाइज करने के लिए और बढ़ाने के लिए कहा है। आप देखिए, इसमें हार्डशिप की बात हुई, बीएसएफ और आर्मी अलग अलग है, बिल्कुल सच कह रहे हैं, पेमेंट स्ट्रक्चर भी अलग है, मगर इस सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने कहा कि चूंकि रिस्क एक जैसा है, एलओसी पे ही ये भी खड़े हो तैनात होते हैं, इसलिए इन दोनों का पे स्ट्रक्चर एक जैसा कर दिया जाए, और यह रिकमेंडेशन हमने 7वें वेतन आयोग को दे दिया है। तीसरी बात, छुट्टी की बात भी यादव जी ने की थी, मुझे याद है वीडियो में, तो छुट्टी के लिए जो कैजुअल लीव पहले 15 दिन की होती थी उसे बढ़ाकर 30 दिन का कर दिया जाए, यह मोदी सरकार ने मांगा है। एलटीसी पहले जवानों को नहीं मिलता था, ऑफिसर्स को मिलता था, वो जवानों को भी एलटीसी दी जाए, यह रिकमेंडेशन भी हमने 7वें पे कमीशन को कर दिया है। तो स्वाभाविक रूप से इन सब विषयों को ध्यान में रखते हुए क्या और हम बढ़िया कर सकते हैं अपने जवानों के लिए, वो सारे कदम ये सरकार उठा रही है, और वाकई इसमें कोई राजनीति कर। प्रेम शंकर जी, संबित जिस तरीके से बोल रहे हैं उससे देखकर तो लग रहा है कि कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं, जो भी कर रही है वो बीजेपी सरकार ही कर रही है। अब इसको आज अगर इस डिबेट में हम इन बातों को रखेंगे तो मैं समझता हूँ मुख्य मुद्दे से हम लोग डाइवर्ट हो जाएंगे। संबित की आदत है, वो इसी बात करते हैं। पॉइंट क्या है कि आप देखिए, एक जवान ने जो ग्राउंड रियलिटीज़ है अपनी कठिनाइयों को बयां किया है। आज उसको गलत ठहराने के लिए सत्ता पक्ष से जुड़े लोग, मंत्री, रिजिजू जी का बयान आप दोहरा दीजिए कि नहीं सभी को बहुत बढ़िया खाना मिलता है, तो ये क्या शो करता है? आप जांच करिए, एक्शन लीजिए, उस पर मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ उसने जो सच्चाई बयां किया है, अगर वो सही स्थिति है तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, ये गंभीर मसला है, सिस्टम में गड़बड़ियाँ हैं, उसे सफाई करिए, उसे दूर करिए, आगे से ऐसा न कुछ हो, वो हमें प्रयास करना चाहिए। अगर हमारा बीएसएफ का जवान हो या आर्म फोर्सेज हो, अगर वो लोग भूखे हैं, उन्हें हम प्रॉपर खाना नहीं दे पा रहे हैं, चाहे भ्रष्टाचार के चलते या जिस वजह के चलते, चाहे जिसकी सरकार हो, तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं हो सकता। मैं ये कह रहा हूँ, आज बीजेपी के लोग, चलिए बीजेपी के लोग और कांग्रेस के लोग आज बात जिस तरीके से कर रहे हैं उसे लेकर अब थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। और कौल साहब ने जो बात उठाई थी कि ये सिर्फ बीएसएफ में होता है, आर्मी में देखने को मिलता नहीं। कृष्ण मोहन, आर्मी के कई ऐसे हमें घोटाले देखने को मिले हैं, सीएजी के कई ऐसे खुलासे सामने आए जिसमें बताया गया था कि आर्मी में बहुत ख़राब क्वालिटी का खाना जवानों को खाने को दिया जाता है। एक बार ज़रा कौल साहब को याद कराइए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं।
राहुल कौल साहब बिल्कुल सही कह रहे थे, कर्नल कौल साहब, कि आर्मी और बीएसएफ के खाने के और जो राशन का और इन सब का स्ट्रक्चर उसमें बहुत फ़र्क है। आर्मी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें एक आर्मी सर्विस कोर, एक पूरी कोर इस काम में लगी होती है, सेंट्रलाइज ढंग से वो राशन खरीदती है और आगे सप्लाई होता है, इसलिए उसमें धांधली की गुंजाइश बेइंतहा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। आर्मी सर्विस कोर में लगातार एक सीरीज़ है धांधली की राशन को लेकर, चाहे वो लेकर घोटाला हो, चाहे वो एग स्कैम हो, शुगर स्कैम हो, इससे पहले पल्स का तो मामला हुआ, उसमें लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. साहनी थे, डीजी एएससी, उनको तो 3 साल की कैद भी हुई। तो एक बहुत लंबा सिलसिला रहा है आर्मी में राशन से संबंधित घोटालों का। उसमें बड़े से बड़े अफसरों को, एक ब्रिगेडियर साहब थे, उन्हें भी सज़ा हुई, लेकर के मामले में फंसे हुए थे। बीएसएफ और जो दूसरी सीएपीएफ है उनमें लोकल स्तर पे खरीदारी होती है, बिल्कुल सही कहा था कर्नल कौल ने। तो इसलिए उसमें कई बार क्या होता है कि नजर है, नजर अच्छे से रखी जा सकती है। Don't get your facts wrong. Sorry, don't get your facts wrong. Don't get your facts wrong. राहुल कौल साहब अगर राहुल बिल्कुल कौल साहब अगर सही नंबर 2 जी तो सही राहुल गलत इंफॉर्मेशन नेशनल टेलीविजन पे देना बहुत एक कौल साहब सही तथ्य रख दीजिए फिर सामने। एएससी के आप कोट कर रहे हैं वो इंडिविजुअल, देखिए इंडिविजुअल जो उन्होंने किया है उसके लिए उनको सजा मिली है, क्योंकि हमारे यहाँ जो सिस्टम है उसी की बात कर रहे हैं, बख्शता नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर तो उसका खामियाजा कर्नल साहब किसने भुगता उसका खामियाजा? खराब खाना किसको मिला? उस जवान को मिला ना जो सरहद पर तैनात था। आज सवाल यही तो हम खड़ा कर रहे हैं कि करता कोई है और भरता कोई है। अगर इसमें कोई कमी पेशी है तो उसको इन्वेस्टिगेट करके और कंसर्न पर्सन को ब्रॉट टू बुक होना चाहिए, इसमें मेरे को कोई शक नहीं है। बिल्कुल, लेकिन वो होगा या नहीं होगा वो अलग बात है। चलिए वो होगा या नहीं होगा ये पता नहीं। वैसे हम आपको ये भी बता दें कि इस वीडियो की जी न्यूज़ पुष्टि नहीं करता है। इस वीडियो की सत्यता कितनी है, क्या है, ये तो जांच के बाद सामने आएगा। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई वो बहुत ज़्यादा भयानक हैं, सोचने पर मजबूर करती हैं कि देश का वो जवान जिसको लेकर के हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अभी कुछ वक्त आप पहले देखिएगा जब देश में कई एक के बाद एक शहादत हुई, उस वक्त पूरा देश उमड़ा, नेता उमड़े और उसके बाद फिर सब कुछ ठंडा पड़ गया। क्या ये सब चीज़ें सिर्फ कुछ वक्त के लिए उछाल मारती हैं और फिर ठंडी हो जाती हैं?